टार एक बिटुमिनस मटेरियल है। इसकी डेफिनेशन है, टार एक बिटुमिनस मटेरियल है जो कोल या वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। किससे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। इसके अपीयरेंस की बात करते हैं तो बिटुमिन जैसा दिखता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? अलग होती हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट बिटुमिन वर्सेस टार के अंदर डिफरेंस देखते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? बिटुमिन्स जो होते हैं, बिटुमिन पेट्रोलियम के फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है। जैसे C2S और CCl4 में सोल्यूबल होता है बिटुमिन। वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी कम होती है, फ्री कार्बन कंटेंट होता है। और टार की बात करें तो टार कोल या वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। टोल्यून में सोल्यूबल होता है, वाटर रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बिटुमिन में, टार में कम होता है। टेम्परेचर ससेप्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर ससेप्टेबल कम होता है बिटुमिन। फ्री कार्बन कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसमें बिटुमिन के अंदर फ्री कार्बन कंटेंट कम होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन मिक्स के बारे में। तो मेथड्स ऑफ डिज़ाइन मिक्स की बात करते हैं तो मार्शल मेथड्स इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है। हार्वर्ड फील्ड मेथड्स, ये भी एक डिज़ाइन मिक्स मेथड है। हबीब मेथड्स भी एक डिज़ाइन मिक्स मेथड है। स्मिथ ट्राइक्सल भी एक मेथड्स है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिक्स डिज़ाइन के। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन मिक्स डिज़ाइन का? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ड्यूरेबल पेवमेंट के लिए सफिशिएंट बिटुमिन। हाई टेम्परेचर ट्रैफिक में शेयर डिफॉर्मेशन रजिस्ट करें, एयर वॉइड अलाउ करें और एडिशनल कॉम्पैक्शन। वर्केबिलिटी अच्छी हो फॉर इजी प्लेसमेंट के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी हो क्रैकिंग अवॉइड करने के लिए, स्किड रेजिस्टेंस मिले। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्स। मिक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है? ये कंप्रेसिव और शेयर स्ट्रेंथ देता है। कौन कौन सी? कंप्रेसिव और शेयर स्ट्रेंथ कौन? एग्रीगेट, और इनकी इंटरलॉकिंग अच्छी होती है। फाइन एग्रीगेट की बात करते हैं तो कोर्स एग्रीगेट के वॉइड फिल करता है और फिर बाइंडर स्टिफ करता है। अब बात आती है फिलर। फिलर जो होते हैं फाइन वॉइड फिल करता है और बाइंडर स्टिफ करता है और परमेबिलिटी देता है। अब बात आती है बाइंडर की। तो वॉइड फिल करता है, एडेशन देता है और परमेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। अब टाइप्स ऑफ मिक्स के बारे में करते हैं कि कितने टाइप्स के मिक्स होते हैं। तो उनमें जो पहला आता है वेल ग्रेडेड मिक्स। इसमें डेंस मिक्स होता है, गुड कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती हैं। किसके अंदर? वेल ग्रेड मिक्स के अंदर। दूसरा आता है गैप ग्रेड मिक्स। कुछ लार्ज एग्रीगेट मिसिंग होते हैं, गुड फटिक और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके अंदर गुड क्या होती है? फटिक और टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन ग्रेड मिक्स के बारे में। ओपन ग्रेड मिक्स में फाइन एग्रीगेट और फिलर मिसिंग होते हैं, पोरस और गुड फ्रिक्शंस होता है। अनबाउंडेड मिक्स की बात करें तो बाइंडर एब्सेंट होता है, कंपोनेंट लूजली बिहेव करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है और कर्व प्रोटेक्शन चाहिए होता है। क्या होती है? कर्व प्रोटेक्शन चाहिए होती है। नेक्स्ट ही बात करते हैं डिफरेंट लेयर इन पेवमेंट्स। पेवमेंट्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स देखते हैं। पहला आता है बिटुमिन केस, बिटुमिनियस केस कोर्स। बिटुमिनियस बेस कोर्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेयर इन पेवमेंट्स। पहला आता है स्टोन, ग्रेवल, ये सैंड जैसी मिनरल एग्रीगेट्स होते हैं, बिटुमिनियस मटेरियल से बॉन्डेड होते हैं और बाइंडर या सरफेस कोर्स के फाउंडेशन के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट आता है बिटुमिनियस बाइंडर। बिटुमिनियस बाइंडर जो होते हैं ये क्या होता है? बिटुमिनियस एग्रीगेट मिक्सचर होते हैं। बेस और सरफेस कोर्स के बीच इंटरमीडिएट लेयर होती है। क्या होती है? बेस और सरफेस कोर्स के बीच इंटरमीडिएट लेयर होती है। टॉप लेयर रिसरफेसिंग में फर्स्ट बिटुमिनियस लेयर होती है। दूसरा इसे लेवलिंग कोर्स भी कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? लेवलिंग कोर्स भी बोला जाता है। तो बिटुमिनियस बाइंडर कोर्स की बात करें तो पहला क्या होता है? बिटुमिनियस एग्रीगेट मिक्स होता है, बेस और सरफेस कोर्स के बीच में इंटरमीडिएट लेयर होती हैं। 2 लेयर रिसरफेसिंग में फर्स्ट बिटुमिनियस लेयर होती हैं, इसे कोर्स लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एस्फाल्टिक बिटुमिनियस कंक्रीट। तो एस्फाल्टिक बिटुमिनियस कंक्रीट में क्या होता है?
एक कंटिन्यूसली ग्रेडेड एग्रीगेट का मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक कंटिन्यूसली ग्रेडेड एग्रीगेट का मिक्सचर होता है। मैक्सिमम साइज जनरली 25 mm से कम होती हैं। किसकी? एस्फाल्ट या बिटुमिनस कंक्रीट की। फाइनल फिलर साइज जो होते हैं 0.075 mm से कम होता है। सफिशिएंट बिटुमिन ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? सफिशिएंट बिटुमिन। उसके बाद कॉम्पैक्टेड मिक्स इम्परवियस होता है और इलास्टिक या डेसिपेटिव प्रॉपर्टी देता है। कैसी कैसी? इलास्टिक और डेसिपेटिव प्रॉपर्टी देता है। इसके बाद आता है स्टेप इन मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन के अंदर स्टेप्स की बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट्स और ग्रेडिंग। किस किस का? सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट्स एंड ग्रेडिंग के बारे में। एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करना होता है। एग्रीगेट का क्या करना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन। ट्रायंगुलर चार्ट मेथड से एग्रीगेट प्रोपोर्शनिंग होता है। बिटुमिन ऐड करके स्पेसिमेन प्रिपरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? बिटुमिन ऐड करके स्पेसिमेन को प्रिपरेशन किया जाता है। कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करना होता है। कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेंस पर स्टेबिलिटी टेस्ट करना होता है। ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट सेलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है मार्शल मिक्स डिज़ाइन। मार्शल मिक्स डिज़ाइन का पर्पज़ क्या होता है? ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट डिटरमाइन करना होता है, स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, फ्लो टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, ऑप्टिमम बिटुमिनस कंटेंट टेस्ट डिटरमाइन करना होता है। ये इसका पर्पज़ होता है। किसका? मार्शल मिक्स डिज़ाइन का। कौन कौन सा पर्पज़ होता है? ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट डिटरमाइन करना होता है, स्टेबिलिटी टेस्ट बिटुमिनस ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट डिटरमाइन करना होता है, स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, फ्लो टेस्ट परफॉर्म करना होता है। अब इसके बाद में आती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में क्या होता है? तो ये किलोग्राम में एक्सप्रेस होती है। मैक्सिमम लोड जो स्पेसिमेन टेस्ट के दौरान वियर करता है, ये क्या होता है? मैक्सिमम लोड है जो स्पेसिमेन टेस्ट के दौरान बियर करता है। अब बात करते हैं फ्लो वैल्यू। फ्लो वैल्यू में में मेजर की जाती हैं। फ्लो वैल्यू जो होती है किसमें मेजर की जाती हैं? में। मैक्सिमम लोड पर डिफॉर्मेशन अमाउंट। मैक्सिमम लोड पर क्या होता है? डिफॉर्मेशन अमाउंट होता है। अब बात करते हैं मार्शल मिक्स डिज़ाइन के अंदर लोडिंग कंडीशन। जो उसकी लोडिंग रेट होती है वो 50 mm पर मिनट होती है। क्या होती है? 50 mm पर मिनट होती हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो किलोग्राम में एक्सप्रेस होती हैं। और मैक्सिमम लोड जो स्पेसिमेन टेस्ट के दौरान वेयर करती हैं। स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेंस। स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन। एग्रीगेट और फिलर प्रोपोर्शन और मिक्स किया जाता है। एग्रीगेट और फिलर प्रोपोर्शन और मिक्स किए जाते हैं। फाइनल मिक्स ग्रेडिंग स्पेसिफाइड रेंज में होती है। किस में होनी चाहिए? स्पेसिफाइड रेंज में होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तो लगभग 1200 ग्राम एग्रीगेट और फिलर होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 175 से लेके 190 डिग्री तक। बिटुमिन्स को हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पर? 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पहले ट्रायल में बिटुमिन 4% बाई वेट ऑफ एग्रीगेट होता है फर्स्ट ट्रायल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि हीटेड बिटुमिन और एग्रीगेट मिक्स किया जाता है, जिसका टेम्परेचर होता है 145 डिग्री। क्या होता है इसके अंदर? हीटेड बिटुमिन और एग्रीगेट मिक्स किए जाते हैं। मिक्स को मोल्ड में डाला जाता है। टेम्परेचर रेंज जब होती हैं तो वो होती हैं 154 से लेके 160 डिग्री तक। कॉम्पैक्शन की बात करें तो दोनों साइड पर 500 ब्लो दिए जाते हैं। कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन के जो थिकनेस होती हैं वो 63.5 ±3 mm होती हैं। बिटुमिन कंटेंट इसके अंदर वेरिएशन होता है। नेक्स्ट ट्रायल में ±0.5% चेंज करके प्रोसीजर रिपीट करते हैं, जनरली अप टू 8% ऑफ बिटुमिन। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मिक्स के बारे में? पहली होती है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या करती है? एयर वॉइड को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है W1 W2 + W3
प्लस W4 डिवाइड बाई W1 G1 प्लस W2 G2 प्लस W3 G3 प्लस W4 G4 होता है। अगर वेट परसेंटेज में दिया हो तो क्या होता है, GT इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई W1 डिवाइड बाई G1 परसेंटेज प्लस W2 डिवाइड बाई G2 परसेंटेज प्लस W3 डिवाइड बाई G3 परसेंटेज प्लस W4 परसेंटेज डिवाइड बाई G4। जहाँ पर ये W1 होता है कोर्स एग्रीगेट वेट होता है, W2 होता है फाइन एग्रीगेट वेट होता है, W3 होता है फिल्टर वेटेड होता है, W4 जो होता है बिटुमीन वेट होता है। अब उसके बाद माता G1 कोर्स एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइन एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिल्टर स्पेसिफिक ग्रेविटी और बिटुमिनस स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट आता है वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एयर वॉइड को कंसिडर किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है वल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, तो Gm इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई W1 परसेंटेज डिवाइड बाई G1 प्लस W2 परसेंटेज डिवाइड बाई G2 प्लस W3 परसेंटेज डिवाइड बाई G3 प्लस W4 परसेंटेज डिवाइड बाई G4 प्लस BB। इसके अल्टरनेटिव्स की बात करें तो Gm इज कोस्ट होता है वेट ऑफ मोल्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। क्या होता है, वेट ऑफ मोल्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। बात आती है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स के बारे में बात करते हैं। किसके नेक्स्ट में परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड ऐसे निकालते हैं, BB परसेंटेज इज इक्वल्स टू GT माइनस GM डिवाइड बाई GT इंटू 100 ऐसे निकाला जाता है। GT क्या होती है, थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, GM क्या होता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100 होता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, BB परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन निकालना। ये कैसे होता है, इसका फॉर्मूला होता है BB परसेंटेज इज इक्वल्स टू होता है GM डिवाइड बाई G4 इंटू W4 डिवाइड बाई W मोल्ड इंटू 100। अब आता है बॉयड इन मिनरल एग्रीगेट। बॉयड इन मिनरल एग्रीगेट क्या होता है, बॉयड इन मिनरल एग्रीगेट परसेंटेज निकाला जाता है BB परसेंटेज प्लस BV परसेंटेज। नेक्स्ट आता है बॉयड फिल्ड विद बिटुमिन, बॉयड फिल्ड विद बिटुमिन। इसका फॉर्मूला होता है BFB इज इक्वल्स टू BV डिवाइड बाई BMA इंटू 100। नेक्स्ट आता है मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो। मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो की बात करते हैं, स्पेसिमेन को फेलियर तक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम लोड होता है। टेस्ट कंडीशंस में स्पेसिमेन को स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर प्रीहीट किया जाता है। स्पेसिमेन स्पेशल टेस्ट हेड में प्लेस्ड होता है। स्पेसिमेन स्पेशल टेस्ट हेड में प्लेस होता है। कांस्टेंट स्ट्रेशन रेट अप्लाई होती हैं 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये टेस्ट कंडीशन है। अब बात करते हैं फ्लो वैल्यू के बारे में। डायल गेज से वर्टिकल डिफॉर्मेशन मेजर होती है। फेलियर पॉइंट पर डिफॉर्मेशन 0.25 mm होता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी करेक्शन के बारे में। स्टेबिलिटी करेक्शन में क्या होता है, स्पेसिमेन थिकनेस स्टैंडर्ड 63.5 mm से थोड़ी वेरी कर सकती हैं, इसलिए मेजर्ड स्टेबिलिटी को करेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, मेजर्ड स्टेबिलिटी को करेक्ट किया जाता है। करेक्शन मेथड की बात समझे तो स्टेबिलिटी वैल्यू इनटू करेक्शन फैक्टर जो होता है टेबल के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, स्टेबिलिटी वैल्यू इनटू करेक्शन फैक्टर। ये क्या होता है, स्टेबिलिटी करेक्शन की बात करता है। अब बात करते हैं ग्राफिकल प्लॉट्स के बारे में। एक्स एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ बिटुमिन कंटेंट होता है, वाई एक्सिस पर प्लॉट होता है मार्शल स्टेबिलिटी,
फ्लो वैल्यू, यूनिट वेट एंड परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स एंड परसेंटेज ऑफ फिल्ड विद बिटुमिन्स। ये क्या होते हैं? ये बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। कौन कौन सी? मार्शल स्टेबिलिटी, फ्लो वैल्यू, यूनिट वेट, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स एंड प्रिपेयर्ड बाय द वॉइड फिल द बिटुमिन BFA। ये चीज़ें होती हैं एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम बिटुमिनियस कंटेंट। ऑप्टिमिनियस बिटुमिनियस कंटेंट में क्या होता है कि ये एवरेज ऑफ होता है बिटुमिनियस कंटेंट एट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बिटुमिनियस कंटेंट एट मैक्सिमम यूनिट वेट। किस किस पे होता है? बिटुमिनियस कंटेंट एट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बिटुमिन कंटेंट एट मैक्सिमम यूनिट वेट। नेक्स्ट बात करते हैं बिटुमिन कंटेंट एट 4% ऑफ एयर वॉइड। फाइनल चेक जो लगाते हैं इसमें वो क्या क्या लगाते हैं? पहला होता है स्टेबिलिटी वैल्यू, दूसरा होता है फ्लो वैल्यू, तीसरा होता है BFF स्पेसिफिकेशन लिमिट, सेफ्टी होनी चाहिए। मार्शल मिक्स डिजाइन स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? मार्शल स्टेबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 340 किलोग्राम होती है। ठीक है। जो फ्लो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? फ्लो वैल्यू 8 से लेके 17 यानी 0.25 mm पर यूनिट होती है। दूसरा होता है एयर वॉइड्स। एयर वॉइड्स BV जो होता है वो 3.5% के बीच में होता है। BFV जो होता है वो 75% से लेके 85% तक होता है। मॉडिफाइड हार्वर्ड फील्ड मेथड्स ऑफ बिटुमिन मिक्स डिज़ाइन। इसका जो पर्पज होता है सीट एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन के लिए डेवलप किया गया है। जो सीट एस्फाल्ट जो होता है वो मिक्स डिज़ाइन के लिए डेवलप किया गया है। इसका टेस्ट सेटअप की बात करें तो इसका इंटरनल रिंग डायमीटर जो होता है वो 14.6 सेंटीमीटर होता है। स्पेसिमेन कंप्रेसिव मशीन में प्लेस्ड होता है। स्पेसिमेन लोड अप्लाई करके एक्सट्रोड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर में क्या क्या होता है? स्पेसिमेन मोल्ड में प्लेस्ड होता है। प्लंजर स्पेसिमेन के ऊपर लोड होता है। असेंबली वाटर बोथ में 60% पर रखी जाती हैं एटलीस्ट 1 आवर्स में। कांस्टेंट डिफॉर्मेशन रेट जो होती है वो 6.1 सेंटीमीटर पर मिनट होती है। टेस्ट प्रोसीजर जो होता है स्पेसिमेन मोल्ड में प्लेस होता है। प्लंजर स्पेसिमेन के ऊपर लोड होता है। असेंबली वाटर बाथ में 60 डिग्री पर रखी जाती हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट मेजरमेंट की। मैक्सिमम लोड किलोग्राम में रिकॉर्ड होता है एज ए स्टेबिलिटी वैल्यू। मार्शल मेथड जैसे कैलकुलेशन होते हैं जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, परसेंटेज वॉइड इन मिक्स, परसेंटेज एग्रीगेट वॉइड्स कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मॉडिफाइड हार्वर्ड फील्ड मेथड के बारे में चल रही है। पर्पज समझ लिया, टेस्ट सेटअप समझ लिया, टेस्ट प्रोसीजर समझ लिया। रिजल्ट मेजरमेंट किलोग्राम में होते हैं। मार्शल मेथड जैसी कैलकुलेशन होती हैं जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, परसेंटेज इन एयर वेट्स। उसके बाद में ग्राफ प्लॉट होता है स्टेबिलिटी वर्सेस बिटुमिन कंटेंट के बीच में। उसके बाद यूनिट वेट वर्सेस बिटुमिन कंटेंट में और परसेंटेज वॉइड वर्सेस बिटुमिन कंटेंट में। ये परसेंटेज एग्रीगेट वॉइड वर्सेस बिटुमिन कंटेंट में ये सारे ग्राफ प्लॉट होते हैं किस किस में? मॉडिफाइड हार्वर्ड फील्ड मेथड के अंदर। स्टेबिलिटी वर्सेस बिटुमिन, यूनिट वेट वर्सेस बिटुमिन। ठीक है। बात है स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया की। मीडियम एंड लाइट ट्रैफिक के लिए जो स्टेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 4545 से लेके 910 किलोग्राम। दूसरा जो वॉइड्स होता है वो कितना होता है? 2 से लेके 5%। उसके बाद में आता है हैवी एंड वेरी हैवी ट्रैफिक के लिए जो स्टेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 910 किलोग्राम होती है। और जो वॉइड्स होता है वॉइड्स इज इक्वल्स टू 2 से लेके 6% तक होता है।
हबीब मेथड्स ऑफ बिटुमिन मिक्स डिजाइन के अंदर क्या होता है, इसका जो एडवांटेज ओवर मार्शल टेस्ट, हबीब मेथड फॉर बिटुमिनस मिक्स डिजाइन, एडवांटेज ओवर मार्शल टेस्ट में जो होता है वो क्या होता है, क्रीडिंग कम्पेक्शन यूज होता है, नीडिंग कम्पेक्शन यूज होता है, फील्ड कॉम्पेक्शन की क्लोजर रिजल्ट देता है, क्या देता है, फील्ड कॉम्पेक्शन का क्लोजर रिजल्ट देता है। उसके बाद कंसेप्ट की बात करें तो ये शेयर रेजिस्टिविटी ऑफ सैंपल मेजर करता है, क्या करता है, शेयर रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल। टेस्ट जो इन्वॉल्व होता है वो सेंट्रीफ्यूज केरोसिन इक्विवेलेंट टेस्ट होता है, एंड सब्लीमीटर टेस्ट यूज होता है, एंड कोइजोमीटर टेस्ट इसके अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। बिटुमिनस मिक्स नीडिंग कम्पैक्टर से कॉम्पैक्ट होता है, सैंपल को 60 डिग्री पर प्री हीट किया जाता है, सैंपल स्टेबिलोमीटर में टेस्ट होता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी स्केल की। स्केल की जो रेंज होती है 0 से 90 होती हैं, 0 डिग्री लिक्विड के लिए होती हैं और 90 डिग्री इनकम्प्रेसिबल सॉलिड के लिए होती हैं। ये बात चल रही है किसके अंदर, हबीब मेथड्स ऑफ बिटुमिन मिक्स डिजाइन के लिए। यहाँ एक 10 रुपये का नोट लग रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि कोइजोमीटर टेस्ट वर्टिकल लोड ग्रेजुअली अप्लाइड होता है और फेलियर लोड कोहेजन मेजर करता है। इसकी समरी पढ़ लेते हैं इस कंप्लीट चैप्टर की, कि जो सॉइल होती है वो सॉइल रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनती है, सबग्रेड सॉइल पेवमेंट को सपोर्ट देती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो सॉइल शेयर स्ट्रेंथ होती हैं, सॉइल के जो स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं वो शेयर स्ट्रेंथ, वियरिंग स्ट्रेंथ और पेनिट्रेशन टेस्ट होते हैं। उसके बाद प्लेट वेयरिंग टेस्ट की बात करें तो सबग्रेड की सपोर्टिंग पावर फाइंड करता है, क्या करता है, सबग्रेड की सपोर्टिंग पावर। उसके बाद हम आता है CBR मेथड। CBR मेथड जो होता है जिसकी वैल्यू 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन पर कैलकुलेट होती हैं। जनरली CBR 2.5 mm वैल्यू ग्रेटर देन CBR एट 5 mm वैल्यू पे होती हैं। उसके बाद में आता है एग्रीगेट रोल, पेमेंट को मेजर पोर्शन बनाते हैं और बील लोड वियर करते हैं। फिर आती है साउंडनेस, एग्रीगेट की वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। उसके बाद में आती है क्रशिंग एंड इम्पैक्ट टेस्ट, जो क्रस्ट एग्रीगेट होते हैं 2.36 mm सीप से पास होते हैं। उसके बाद में आता है एब्रेशन टेस्ट, जो 1.7 mm ISC यूज होती हैं। उसके बाद आती है शेप ऑफ एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट जो होते हैं लिस्ट डायमेंशन लेस देन 0.6 ऑफ मीन डायमेंशंस होते हैं। इलोंगेटेड एग्रीगेट की जो मैक्सिमम डायमेंशंस होती हैं 1.8 इंटू मिक्स डायमेंशंस होती है। उसके बाद बात करते हैं एंगुलरिटी नंबर, पैकिंग डिग्री और एक्सेसिव वोइड जो ग्रेटर देन 30% शो करते हैं। नेक्स्ट आता है बिटुमिन वर्सेस टार। जो बिटुमिन होता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से डिस्टिलेशन होता है, टार जो होता है कोल वुड डिस्ट्रक्टिव से डिस्टिलेशन होता है। बिटुमिन कोल सोलेबल होता है C2S एंड CCl4 में, टार सोलेबल होता है टालून में। मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट के बारे में बात करें तो मिक्स प्रोपोर्शनल प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। ऑप्टिमम जो बिटुमिन कंटेंट होता है वो क्या होता है, बिटुमिनस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बिटुमिनस मैक्सिमम यूनिट वेट, बिटुमिनस 5% ऑफ एयर वॉइड्स। इनका जो एवरेज होता है वो ऑप्टिमम कंटेंट के लिए होता है। मिक्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो वेरी हाई स्टेबिलिटी और लो फ्लो वैल्यू मिक्स वाली डिजायरेबल नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होता है, K इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाई 0.125 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के अंदर। CBR परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो लोड कैरिड बाय द स्पेसिमेन 0.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड लोड इंटू 100 होता है। उसके बाद कोफिशिएंट्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं तो 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम डिवाइड बाई 3 होता है। एंगुलरिटी नंबर की बात करें तो ये 67 माइनस WA डिवाइड बाई WW इंटू GA इंटू 100 होता है। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये होती है समीशन ऑफ WI इंटू GI, बल्कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। इसका कोई फॉर्मूला पहले बता दिया था मैंने आपको, GT माइनस GM डिवाइड बाई GT इंटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन